Hello students, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TAT examinations. So students, now we are starting our new chapter, that is water, यानी कि जल के बारे में आज हम देखेंगे। तो जैसे कि जब मैंने आपको अवर एनवायरनमेंट में बताया था, अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे हमने, उसमें एक पार्ट पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने वाटर के बारे में देखा था, वाटर बॉडीज़ के बारे में देखा था। आज हम उसी को और थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हम जानते ही हैं, जो हमारी अर्थ है उस पर लगभग हमारा 71% वाटर प्रेजेंट है, यानी कि जल प्रेजेंट है, और 29% हमारा क्या है, लैंड प्रेजेंट है, यानी कि स्थल वाला, जहाँ पे हम रहते हैं। और जल हमारे पास प्रेजेंट है 71। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ, सूत्र की बात करूँ, तो वो होता है H2O, यानी कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं हाइड्रोजन के, और एक होता है हमारे पास ऑक्सीजन। अब बच्चों हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो वाटर होता है ये हमारा कितने टाइप्स का हो सकता है। तो ये वाटर हमारा मेनली होता है दो टाइप्स का। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास हार्ड वाटर, और एक होता है हमारे पास सॉफ्ट वाटर। इसके अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको हम बोलते हैं कठोर जल, और इसको हम बोलते हैं मृदु जल। अब ये कठोर जल क्या होता है? कठोर जल बच्चों हमारा वो जल होता है जो हमारी ओशियंस, सीज, इन सब में, यानी कि जो हमारा खारा पानी होता है, उसको हमने क्या बोला? हार्ड वाटर बोला। अब इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? वो ये कि ये जब हम डिटर्जेंट वगैरह के साथ, साबुन के साथ, ये झाग नहीं देगा। इसको हम पीने के लिए, नहाने के लिए, बाकी अपने यूजेस के लिए, और जितने भी हम कामों के लिए पानी का यूज़ करते हैं उसमें हम इसको काम में नहीं ले सकते। केवल और केवल हम कौन सा पानी ले सकते हैं? हम अपना जो सॉफ्ट वाटर है उसको हम ले सकते हैं यूज़ में। ठीक है, तो ये जो सॉफ्ट वाटर क्या होता है हमारा, जो होता है फ्रेश जल, फ्रेश वाटर। ठीक है, यानी कि स्वच्छ पानी। अब ये जो बच्चा हमारा फ्रेश वाटर है, ये भी हमारा 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट है अर्थ पे। कौन कौन सी फॉर्म में? एक तो ये प्रेजेंट है हमारे पास ग्लेशियर्स की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जो हिमखंड है हमारे, जो बर्फ के पहाड़ है एक तरह से, उस फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि कहाँ पर है? पोल्स पे प्रेजेंट है हमारे मेनली। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरग्राउंड, यानी कि भूमिगत जल। और तीसरे यहाँ भी प्रेजेंट है हमारे पास लेक, या फिर वाटर की फॉर्म में। लेक क्या, सॉरी गलत लिख दिया, रिवर्स की फॉर्म में, यानी कि जो तालाब है हमारे, नदियां हैं, उस फॉर्म में प्रेजेंट है। ग्लेशियर में भी लगभग हमारे पास जो 60% हमारा पानी है वो किस में? ग्लेशियर की फॉर्म में प्रेजेंट है। वहीं अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास 30% है, और ये जो लेक और रिवर में पानी है हमारे पास, वो लगभग हमारे पास है 10%। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि ये जो सॉफ्ट वाटर है, इसी को हम केवल और केवल सॉरी यूज़ कर सकते हैं अपने कामों के लिए, जैसे कि नहाना हो गया, पीने के लिए हो गया, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हो गया, तो हम उसमें केवल और केवल यही वाला पानी यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों एक और टर्म आती है हमारे पास, देखने को मिलती है, पोर्टेबल वाटर। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये आपकी बुक्स में भी गिवन है ये वर्ड, पोर्टेबल वाटर। तो ध्यान रखना, पोर्टेबल वाटर हम उसे कहते हैं जो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। ध्यान रखिएगा, पोर्टेबल वाटर क्या? वाटर दैट कैन बी ड्रिंक, यानी कि जिस पानी को हम पी सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर। ये एक एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया? अभी हमने देख लिया कि वाटर हमारा कितनी तरीके का होता है और किस किस फॉर्म में, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। एक चीज़ और, हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं 22 मार्च, यानी कि इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व जल दिवस। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी स्टूडेंट्स? इसकी शुरुआत हुई थी 1993 से। ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे, एक तो ये डेट कि किस दिन मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1993 से। अब
कुछ पानी के बारे में, कुछ और फैक्ट्स के बारे में हम जानते हुए चलते हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जैसे कि जो हमारी बॉडी है वो हम जानते हैं कि ब्लड से बनी हुई है ना, उसमें ब्लड प्रेजेंट है। अब उस ब्लड में भी जो हमारा 90% हमारी बॉडी में लगभग कितना ब्लड प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर या 7 लीटर जो ब्लड है वो प्रेजेंट होता है, और उसका भी 90% पार्ट कौन बनाता है, वो बनाता है वाटर। तो आप सोच सकते हो कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए, और हम ये भी अभी हमने देखा सारे आंकड़ों के अकॉर्डिंग के ये जो फ्रेश वाटर है बच्चों, ये हमारे पास कितना कम प्रेजेंट है अर्थ पर। तो हमें जो भी पानी फ्रेश वाटर मिला हुआ है उसको हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना है। बहुत जितना भी वाटर है ना, हमें उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन इस पृथ्वी पे संभव ही नहीं है। तो अब अगर हमारे उसमें पूछ लिया जाए तो हमारी बॉडी में 5 to 7 लीटर ब्लड होता है, और जिसका कि 90% पार्ट हमारा किससे बना हुआ होता है, वाटर का बना हुआ होता है। तो वाटर हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाता है कि नेचुरल गीज़र कहाँ पे प्रेजेंट है, नेचुरल गीज़र कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट है हमारे पास मणिकर्णन में। मणिकर्णन ये एक जगह का नाम है जहाँ पे आपको प्राकृतिक गीज़र देखने को मिलता है, यानी कि आपको प्राकृतिक रूप से गर्म पानी देखने को मिलता है। गीज़र को इसी तरीके से लिखा जाएगा, मणिकर्णन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस जगह का नाम याद रखिएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो वाटर है हमारे पास, हमने देखा कि ओशंस में प्रेजेंट है, फिर ही ग्लेशियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये हमारी अर्थ पे किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है, किस तरीके से प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट में वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल के बारे में देखिए, अब वाटर साइकिल में हो क्या रहा है। जैसे कि जो हमारी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, जब सन की रेज उस पर पड़ती हैं, जब सन की रेज उस पर पड़ रही हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हो रहा है एवोपरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। क्या हो रहा है यहाँ से, एवोपरेशन मीन्स वाष्पीकरण हो रहा है। अब ये वाष्पीकरण का प्रोसेस हम नॉर्मली अपने घरों में भी देख सकते हैं। जब हम पानी गर्म करने के लिए रखते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो पानी है वो वेपर्स की फॉर्म में एवोपरेट होना शुरू हो जाता है। अब ये जो पानी है, जो बड़ी बड़ी जब वाटर बॉडीज़, जो हमारे बड़े बड़े प्रशांत महासागर हैं और भी हमारे महासागर हैं, जब वो गर्म होने शुरू होते हैं तो इसमें से क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है इनका। अब वाष्पीकरण होने की वजह से क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहे हैं क्लाउड्स। ठीक, ये क्या बन रहे हैं, क्लाउड्स, यानी कि बादल। सॉरी। अब ये बादल क्या हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, यानी कि अब क्या हो रहा है इनमें, कंडेंसेशन। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इनका क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या हो रहा है कि ये जो पानी था यहाँ पे एवेपोरेट हो रहा है। अब ये एवेपोरेट होते होते क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं क्लाउड्स। अब इन क्लाउड्स की भी एक लिमिट हो जाएगी कि उतना ही वाटर वेपर्स, उतनी ही क्या कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया, ये वाटर ड्रॉपलेट्स का यहाँ पे क्लाउड्स बिल्कुल सैचुरेट हो चुका है, यानी कि अब इनका हो चुका है प्रेसिपिटेशन, यानी कि अब इनका हो चुका है अवक्षेपण। अब जब ये जो हमारे क्लाउड्स हैं ये ठंडे हो गए, अब क्या होगा, ये कर देंगे यहाँ पे अर्थ पे आके बारिश। अब ये जो बारिश हुई बच्चों, अब ये क्या होगा, इस बारिश का कुछ पानी वापस से हमारा कहाँ चला जाएगा, ओशंस में चला जाएगा। कुछ कहाँ चला गया, लेक्स में चला गया। कुछ कहाँ चला गया, रिवर्स में चला गया। कुछ जो हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में देखा था कि अंडरग्राउंड वाटर, मैंने आपको बताया था कि इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू, यानी कि छनन प्रक्रिया के थ्रू ये वाला जो बारिश का पानी होता है ये कहाँ चला गया, हमारे अर्थ के अंदर चला जाता है। ठीक है, और वहाँ से क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट भी हो रहा है। तो इस तरीके से ये पानी हमारा वापस से इन वाटर बॉडीज़ में पहुँच गया, और वापस से ये हमारा पूरा का पूरा साइकिल हमारा क्या कहते हैं, चलता रहता है, चलता रहता है। इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोला जल चक्र। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि बारिश होने का मेन रीज़न क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी कि संघनन की प्रक्रिया की वजह से
बारिश होती है। तो अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि अर्थ पे, जो पृथ्वी पे बारिश होती है, वो किस फिनोमिना के वजह से होती है, तो वो होती है कंडेंसेशन की वजह से। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब बारिश होती है उसके बाद हमें दिखाई देता है आसमान में रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष। अब हम जानते हैं कि ये इंद्रधनुष जो है ये 7 कलर से मिलके बनता है। कौन से होते हैं वो 7 कलर? वो होते हैं विबग्योर। इसको याद रखने का तरीका विबग्योर, अगर हमें इन सातों के सातों कलर्स का याद रखना है। प्लस इसके बारे में हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो रेनबो होता है हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा हमें, ठीक, ये हम याद रखेंगे। अब देखिए विबग्योर का मतलब क्या है, ये हमारे हैं 7 कलर्स, यानी कि जो 7 रंग होते हैं वो। बी से हमारा है वॉयलेट, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये एक शॉर्ट ट्रिक है अगर आप उसको 7 कलर्स को याद रखने के लिए। तो ये कुछ बातें हुई। अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा डेड सी, यानी कि मृत सागर के बारे में सुना होगा ज़रूर। उसकी एक खास बात है कि आप अगर उसमें कोई भी चीज़ डुबोने की कोशिश करोगे वो कभी नहीं डूबेगी। अगर आप खुद भी जाके उसमें डूबने की कोशिश करोगे तो उसमें आप नहीं डूब पाओगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्या खास बात है उस डेड सी के बारे में? तो देखते हैं अभी कि डेड सी के बारे में सी क्या खास बात है। इसको हिंदी में हमने क्या बोला? मृत सागर। अब ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा होता है स्टूडेंट्स इसकी सैलाइनिटी की वजह से, यानी कि जो इसका खारेपन की वजह से। यहाँ पे क्या मिलता है आपको? अगर आप 1 लीटर पानी लेंगे तो उसमें लगभग आपको 300 ग्राम्स सॉल्ट मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा सलाइन वाटर आपको इसी में मृत सागर में ही देखने को मिलता है। इसीलिए जब भी हम कोई चीज़ इसमें डुबोने की कोशिश करते हैं तो वो डूबती नहीं है बल्कि सिंक करती है। अब इसके पीछे क्या फिनोमिना काम कर रहा है? इसके पीछे फिनोमिना हमारा काम करता है कि अगर कोई भी चीज़ हमारी जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो वो चीज़ फ्लोट करेगी, और अगर किसी चीज़ की डेंसिटी हमारी पानी से ज़्यादा है तो वो उसमें सिंक कर जाएगी, यानी कि डूब जाएगी। अब ये जो हमारी सलाइनिटी है इसकी, यहाँ पे वाटर की डेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर हम इसमें कोई भी चीज़ डुबोने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं डूबेगी बल्कि वो फ्लोट करेगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बच्चों आपसे जनरली पूछा जाता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे वो किस तरीके से कि एक डेंसिटी है, किसी चीज़ का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है तो वो चीज़ फ्लोट करेगी या फिर डूब जाएगी। तो ध्यान रखना कि जिस भी चीज़ की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है वो पानी में डूब जाएगी, और अगर पानी से कम है तो वो पानी पे तैरेगी। इसी वजह से डेड सागर में, यानी कि जो हमारा मृत सागर होता है, इसमें क्या होता है, सारी की सारी चीज़ हमारी तैरती हैं। अब एक प्लांट होता है खेजरी, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ वाटर इंडिकेटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खेजरी का प्लांट क्या शो करता है, तो ये क्या करता है, ये एक तरह का हमारा होता है वाटर इंडिकेटर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एसिड रेन के कॉन्सेप्ट की। देखो बारिश का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अब ये भी समझाया वाटर साइकिल में, तो अब ये एसिड रेन क्या है, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं। आप लोगों ने जनरली न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसे आर्टिकल कुछ ना कुछ देखे होंगे, पढ़े होंगे, कि जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हमारा ताजमहल है उसका जो पत्थर है वो दिन पर दिन पीला होता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो वो कहाँ प्रेजेंट है, आगरा में। अब आगरा के आसपास क्या है, मथुरा की जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज वगैरह हैं, या फिर और भी हमारे पास कई बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि उस एरिया में प्रेजेंट है। अब जब उस एरिया में बहुत सारी फैक्ट्री प्रेजेंट है, उन फैक्ट्री से क्या निकलता है, उन फैक्ट्री से निकलता है धुआं। अब उस धुएं में मेनली हमारा क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होती है हमारी हानिकारक गैसेस, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। और हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होती हैं, हमारे पास प्रेजेंट होती हैं वाटर वेपर। अब ये क्या काम करती हैं, ये जो SO2 होती हैं, N2O होती हैं, इसके साथ कनेक्ट कर जाती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं और क्या बना लेती हैं आपस में, ये बना लेती हैं H2SO4 और ये बना लेते हैं हमारे HNO3। यानी कि ये क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये बन जाता है हमारा नाइट्रिक अम्ल यानी कि नाइट्रिक एसिड। अब जब हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के और हमारे नाइट्रिक एसिड के क्लाउड्स बनते हैं और जब भी वहाँ पे बारिश करते हैं तो हम जानते हैं कि जो एसिड होते हैं वो हमारे मार्बल्स को क्या कर देते हैं, वो उन्हें कोरोड कर देते हैं, यानी कि ख़राब कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जब
मथुरा रिफाइनरी के आसपास, ताजमहल के आसपास इसी तरीके के बादल बन रहे हैं। और जब ये बादल वहाँ पे बारिश करते हैं तो ये क्या करते हैं, उस मार्बल को, ये ताजमहल के मार्बल को क्या करते जा रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं, उसको कोरोड करते जा रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा एसिड रेन का, यही है हमारी अम्ल वर्षा। अब जो इसकी pH वैल्यू होती है, हम जानते हैं, हमने एक न्यूट्रल एक स्केल पढ़ा हुआ, pH स्केल, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक होता है। हम जानते हैं कि जो 7 पे होता है ये हमारी होती है न्यूट्रल वैल्यू। और यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, चीज़ें बेस होती जाएंगी, यानी कि क्षारीय प्रकृति की बनती चली जाएंगी। और जैसे जैसे हम 7 से नीचे चलेंगे तो हमारी चीज़ें कैसी होंगी, एसिड यानी कि अम्ल होंगी प्रकृति में। तो ये जो हमारी एसिड रेन है, अब हम जानते हैं कि वो इसमें लाई करेगी। तो इसका जो pH होता है लगभग, वो हमारा किससे होता है, 7 से कम होता है, 5 पॉइंट समथिंग 5 to 6 के बीच में लाई करता है। और इसीलिए जो हमारा ताजमहल का पत्थर है वो कैसा होता जा रहा है दिन पर दिन, वो दिन पर दिन पीला होता जा रहा है। तो अब देखो बच्चों, जब ये पानी हमारा, ये वाला जो गंदा बारिश का पानी है, एसिड रेन का पानी है, जब ये डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में जाएगा तो ये क्या करेगा, पानी खराब करेगा हमारी वाटर बॉडीज़ को, यानी कि रिवर्स वगैरह को, इन सब चीज़ों को पोल्यूट कर देगा। तो इसी से क्या हो रहा है हमारे आसपास हो रहा है वाटर पोल्यूशन। क्या हो रहा है इसकी वजह से, वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। अब ये जल प्रदूषण और किन किन वजह से हो सकता है, एक तो यही कि फैक्ट्री से जो हमारी गंदी चीज़ें निकल रही हैं उसको हम डायरेक्टली जब अपने रिवर्स वगैरह में डाल देते हैं, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। दूसरा, जो हम अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, यानी कि जो कीटनाशक वगैरह हम यूज़ करते हैं, अब क्या हो रहा है कि वो पानी के साथ बह बह के वाटर बॉडीज़ में जा रही हैं, तो वो भी इन चीज़ों को, हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको पोल्यूट कर रही हैं। प्लस जो हम ये प्लास्टिक यूज़ करते हैं, हम नॉर्मली अपने नालियों में और नदियों में बहा देते हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, हमारी नदियों नालों को, ये भी उनको चॉक करते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन। अब इस वाटर पोल्यूशन की वजह से हो क्या रहा है, इस वाटर पोल्यूशन की वजह से जो वहाँ की अंदर की स्पीशीज़ हैं, जो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं, वो दिन पे दिन हमारी ख़राब होती जा रही हैं, वो दिन पे दिन ख़त्म होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। ठीक, तो अगर हमें वाटर पोल्यूशन से अब क्वेश्चन बनता है हमारा कि वाटर पोल्यूशन को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो इसको हम चेक करते हैं BOD। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर कहीं कहीं पे आपको बायोकेमिकल भी देखने को मिलेगा। अब ये क्या दिखाता है, ये हमें ये दिखाता है जितनी ज़्यादा हमारी BOD की डिमांड होगी, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड होगी, उतना ही ज़्यादा वो जो वाटर है हमारे पास वो पोल्यूटेड होगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है कि BOD क्या दर्शाता है, तो BOD हमारा किस लेवल को दर्शाता है, BOD हमारा वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण के लेवल को दर्शाता है। जितना ज़्यादा BOD होगा, जितनी ज़्यादा हमारी ऑक्सीजन डिमांड होगी, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे उस पानी में ख़राब होगा। अब ये कैसे काम करेगा, देखो स्टूडेंट्स ये कैसे काम करता है। मान लो कि एक जो पानी है वो पॉल्यूटेड है हमारा, तो अब ये जो पानी हमारा पॉल्यूटेड है इसमें कुछ हमारे बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होंगे। अब ये जो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हैं तो इन्हें क्या चाहिए, अब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब ये ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं मतलब ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मतलब पानी हमारा ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी हमारे वाटर से रिलेटेड। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए कि आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ वाटर से रिलेटेड जो हमारी डिफरेंट जो हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं, उन्होंने डिफरेंट जो स्कीम्स चलाई हुई हैं उनके बारे में आपको मुझे कम से कम 2 नाम बताने हैं हर स्टूडेंट्स को। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाइए, उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।